नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। निर्दलीय खड़े हुए उम्मीदवार ज्ञान सारस्वत ने पार्टी से दिया इस्तीफा। शहर भर में चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। मतदान की अपील करने विधायक अनीता बधेल पहुंची LIC कार्यालय। बधेल का कर्मचारियों ने किया भव्य स्वागत। अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हजारों लीटर शराब की गई नष्ट। अजमेर शहर में प्याज के भाव मतदाताओं के सर पर चढ़कर बोले। 70 रुपए किलो तक पहुंचे भाव। अंतर महाविद्यालय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ फाइनल मैच में जीती DAV कॉलेज की टीम। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत नामांकन पत्र लेने आज अपनी साधारण दोपहिया वाहन पर जिला कलेक्टर सभागार पहुंचे। पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज मैं अजमेर उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पत्र लेने कलेक्ट्रेट आया हूं। वहीं इस फॉर्म को 4 से 6 तारीख तक जमा करवा दिया जाएगा, जिसकी सूचना आप सभी को दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2010 से 2021 तक का विकास कार्य जनता ने अपनी आंखों से देखा है। वहीं भविष्य में मैं भी पूरी गति के साथ अजमेर के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आज मैं अजमेर उत्तर 100 नंबर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म लेने के लिए आया हूँ। और फॉर्म मुझे ऐसा कहा गया था कि प्रत्याशी को खुद को आना है, तो मुझे आना ही पड़ा। और बाद में पता पड़ा कि यहाँ कोई भी ले जा सकता है, लेकिन जो नियम है, कायदे हैं, उसके आना ही था। और अपने 2-4 साथियों के साथ बड़े तरीके से फॉर्म लेके मैं जा रहा हूँ। फॉर्म अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से और मित्रों की राय के हिसाब से फॉर्म जल्दी 4 या 5 तारीख को 6 तारीख तक सबमिट करा देंगे। अब तो सूचना दे दी जाएगी कि आज मैं नामांकन दाखिल करूँगा। नहीं, नई बुलेट नहीं है ये। बुलेट मेरी पुरानी बुलेट है और इसको करीब महीना 1.5 महीना हो गया है। और पुरानी बुलेट मेरी थी, वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और बार बार उसमें जो खर्चा आ रहा था उसको मेरे लिए महंगा पड़ रहा था। तो उसको देके और बदले में किस्तों में ये बुलेट ली है और इसके ऊपर मैं घूम रहा हूँ और भविष्य में इसी पे घूमूंगा। सर मैं जब 2010 में आया था तो लोगों ने प्रश्न किया था कि निर्दलीय क्या काम करता है, अकेला पड़ जाता है। 2010 से और 2021 तक का ज्ञान का विकास आपने देखा है। और भविष्य के अंदर मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन पूरी गति से और अजमेर के लिए समर्पित रहूँगा। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विधायक अनीता बधेल आज LIC कार्यालय पहुंची और कर्मचारियों से मतदान की अपील की। नामांकन दाखिल करने से पूर्व अजमेर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अनीता बधेल ने भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में सघन जनसंपर्क कर विजयी बनाने की अपील की। LIC कार्यालय के समस्त कर्मचारियों ने अनीता बधेल का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं भारी मतों से विजयी होने की शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर LIC कार्यालय की सभी महिला कर्मचारियों ने जीवन बीमा निगम कार्यालय पहुंचने पर विधायक अनीता बधेल को साफा व चुनरी पहनाकर स्वागत किया व उन्हें पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। वहीं वरिष्ठ मंडल प्रबंधक OP छापरवाल ने बधेल को बुके देकर व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। अनीता बधेल ने सभी कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हुए भविष्य में किसी भी समस्या का तुरंत निवारण करने का आश्वासन दिया। देखिए, LIC में हमारे बहुत सारे मतदाता हैं जो
यहाँ जॉब करते हैं। तो कई बार चूँकि चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद भी मेरा यहाँ आना होता है, कई कार्यक्रमों के निमित्त भी हम यहाँ आते हैं। आज LIC के सभी जो कर्मचारी वृंद हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है और उनको मैंने निवेदन किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोट एंड सपोर्ट करें। और बहुत सारे अजमेर दक्षिण के मतदाता है, कुछ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन मुझे यहाँ जिस तरह से आत्मीयता के साथ में है ना मुझे प्रेम मिला है, मुझे इस बात का यकीन है कि LIC के सभी कर्मचारी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं और हमें भाव समर्थन प्रदान करने वाले हैं। अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बोराज की पहाड़ियों में 8300 लीटर वॉश को नष्ट किया गया एवं 5 लीटर हथकढ़ शराब को पुलिस टीम ने जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर शराब एवं अवैध मादक पदार्थों के भंडारण के विरुद्ध DAIS सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते गंज थाना अजमेर द्वारा अवैध हथकढ़ शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी श्री भीकाराम काला के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसके चलते ग्राम बोराज से लगती पहाड़ियों पर दबिश दी गई। चेकिंग के दौरान अवैध हथकढ़ शराब निर्मित करने के लिए बनाई गई 3 भट्टियों व पानी के होदों को तोड़ा गया एवं पहाड़ियों में रखे ड्रमों और होदों में भरी लगभग 8300 लीटर हथकढ़ शराब निर्मित करने के लिए गुड़ व फिटकरी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी, उसे नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध हथकढ़ शराब निकालने वाले व्यक्ति प्रकाश उर्फ परखिया पुत्र उदा सिंह निवासी बोराज अजमेर के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध किया गया। लावारिस पड़े वॉश के मालिकों एवं भट्टियां निर्मित करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। प्याज के दाम में बड़े उछाल ने अजमेर शहर के लोगों को परेशान कर दिया है। मंडियों में प्याज की आवक घटते ही इसके भावों में बढ़ोतरी हो गई है। अजमेर में बढ़ते प्याज के दामों को लेकर प्याज व्यापारी राहुल ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले प्याज की कीमत 30 से 40 रुपए किलो थी, जो कि अब 60 से 70 रुपए किलो कर दी गई है। इसकी खास वजह यह है कि प्याज की नई फसल में अभी कुछ वक्त लगेगा, जिसके चलते बाजार में प्याज की आवक कम कर दी गई है। दिवाली के बाद जब प्याज की आवक शुरू हो जाएगी तो इसके दामों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जब तक प्याज की सप्लाई नहीं होती तब तक प्याज के दाम बढ़ाने के भी आसार हैं। पहले प्याज 30 से 40 रुपए किलो थी, अब 60 से 70 रुपए किलो हो गई और बढ़ेगी अभी। वजह यह है कि माल अभी नया माल लेट है, अभी जो नया माल आ रहा है वो थोड़ा दागी आ रहा है। जब रूटीन में आ जाएगा तो वापस सस्ता हो जाएगा, कम से कम महीना भर लगेगा। दिवाली के बाद कहते सुनने में आया है कि प्याज सस्ता हो जाएगा। नहीं, प्याज स्टोरेज नहीं होती है। प्याज अभी नई फसल लेट है, वैसे दिवाली से पहले आ जाती है, लेकिन इस बार फसल लेट हो गई, इस वजह से प्याज महंगा हो गया। अभी पुराने प्याज भी आ रही, नई प्याज भी आ रही। नई प्याज थोड़ी दागी आ रही, ख़राब आ रही है। पहले 30 से 40 रुपए किलो थी, अभी 60 से 70 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो थे, आज 70 रुपये। महंगाई के अंदर आलू भी बहुत महंगे हो गए, सब्जी भी बहुत महंगी है। भिंडी 80 रुपये किलो, लौकी 80 रुपये 60 रुपये किलो। महंगाई में आदमी क्या करेगा? 40 रुपये किलो। कैसे पोसाया, कैसे घर चलाने में मुश्किल आई? मुश्किल घर चलाने में तो मुश्किल आई है। महंगाई के अंदर तनख्वाह कम मिलती है, घर का खर्चा चला रहे हैं। सब्जी बड़ी महंगी है। हाँ, अब बंद हो गया। पहले सलाद में खाते थे, वो भी बंद हो गया। खीरा ककड़ी भी 60 रुपये किलो है, पहले 20 रुपये किलो थी। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में 36वीं अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें 47 टीमों ने हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित की गई कबड्डी प्रतियोगिता का आज समापन हुआ, जिसमें DAV टीम विजयी रही। असगर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि 36वीं अंतर महाविद्यालय के पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें लगभग 47 टीमों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है और इस टूर्नामेंट को टोंक, भीलवाड़ा व नागौर जोन में खिलाया जा रहा है। अजमेर में 4 जगह टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रीजनल कॉलेज, GCA कॉलेज व DAV कॉलेज के ग्राउंड 1 और 2 में आयोजित करवाया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अंतर विद्यालय पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें DAV टीम विजयी रही। DAV कॉलेज के प्राचार्य लक्ष्मीकांत ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कबड्डी टीम ने फाइनल स्कोर 58-48 से विजय प्राप्त की और तकरीबन 40 टीमों में 400 से 500 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आज दयानंद महाविद्यालय अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती की 36th मेंस कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ है, जो कि DAV कॉलेज की टीम और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर की टीम से हुआ है। और इस टीम ने इस टूर्नामेंट में हमारी जो DAV कॉलेज की टीम है वो विजयी रही है और फाइनल स्कोर आया 58-48। तो मैं
सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। इसमें तकरीबन 40 के करीब टीमें आई थी कुल मिलाकर, और 400-500 के करीब विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इंटरनेशनल लेवल के स्तर के ऊपर हमने ये सारा टूर्नामेंट कराया। जैसे आपने देखा ही होगा कि पहली बार MDSU यूनिवर्सिटी में ये टूर्नामेंट जो है वो मैटिंग के ऊपर हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड जो है उनको अपनाया गया है। इसके लिए मैं आयोजकों को और विशेष रूप से डॉक्टर एस अली और डॉक्टर MK सिंह जो कि आयोजक हैं, इसके अलावा जितने भी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी प्लेयर्स को, उनके कोचेस को, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, उनके मैनेजर्स को, सबको बधाई भी देता हूं और विजेता टीम को विशेष शुभकामनाएं देता हूं। और आगे जाकर ये अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे इंटर यूनिवर्सिटी में जाकर, और वहां भी ये टीम जीत कर आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अंतर महाविद्यालय क्रिकेट पुरुष प्रतियोगिता का आज उद्घाटन किया गया है दयानंद महाविद्यालय के महात्मा आनंद स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे। अभी आप देखा होगा कि मैच चल रहा है DAV से देवली के सामने जो टीम थी वो नहीं आ पाई, और हमारे सामने जो टीम थी केकड़ी गोल, उसकी वजह से वो मैचेस नहीं हो पाए, मगर एक फ्रेंडली मैच हमारे यहाँ सामने खेला जा रहा है। लगभग 47 टीमें भाग ले रही है, और ये अलग अलग जोन वाइज इस टूर्नामेंट को खिलाया जा रहा है। टोंक जोन में, भीलवाड़ा जोन में और नागौर जोन में, और अजमेर में यहाँ 4 जगह मैचेस हो रहे हैं। DAV के ग्राउंड नंबर 1, 2 और GCA और रीजनल कॉलेज के मैदान पर। और ये काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता है। आज 30 तारीख से शुरू होकर और 6 तारीख को इसका समापन होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर की विनायक विहार कॉलोनी फायसागर रोड पर क्षेत्रवासियों ने लंबे समय से चल रही पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व मतदान का बहिष्कार किया। रविवार शाम विनायक विहार कॉलोनी फायसागर रोड पर सभी क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर विधानसभा चुनाव 2023 में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने का फैसला किया व प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। मीडिया को जानकारी देते हुए क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके इलाके में 108 घंटों में पानी की सप्लाई की जा रही है, उसमें भी पानी की आवक बहुत धीमी होती है। पिछले 5 सालों से यह समस्या लगातार ऐसे ही बनी हुई है। वहीं सड़क और नाली सैंक्शन होने के बावजूद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लाखों पैसे खर्च करके बनाए मकान के बावजूद भी क्षेत्रवासियों को अभाव में जीवन यापन करना पड़ रहा है। हम लोग ये विनायक विहार फायसागर रोड अजमेर बाग के पास जगह है। हम लोग पानी और हमारे यहाँ जो सड़कें नहीं बनी उसका और नालियाँ, इसका विरोध प्रदर्शन हम करें, क्योंकि हम थक चुके प्रशासन से कहकर। इसलिए हमने ये कदम उठाया कि अब वोट जब मिलेगा किसी भी पार्टी, जब हमें पानी और ये सड़क की सुविधा हमें मिलेगी, क्योंकि जब सेंक्शन हो गया उसके बावजूद हमारा रोड नहीं बना। हम प्रशासन के पास जा कर परेशान हो चुके हैं, जब ये कदम हमारे यहाँ 5 साल 7 साल 8 साल हो गए लोगों को रहते, हमने 4 साल हो गए। पानी की पाइपलाइन डल गई पर वो प्रेशर से नहीं आता, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रही। और क्या करें जब पीने का पानी नहीं, बाकी हम 300 रुपये का 10 दिन में टैंकर डलवाते। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम 1200-1500 का तो हर महीने टैंकर डलवाते। मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत कमाई नहीं लोगों की, उसके बावजूद हमें टैंकर डलवाना मजबूरी है हमारी कि हमको टैंकर डलवाना पड़ता। देखो हमारे विधायक हाँ करेंगे, उन्होंने तो विधायक ने कभी हमको पानी की लाइन भी उन्होंने
डलवाइए, पर पानी का प्रेशर तो यहाँ से देंगे फिल्टर से, ये प्रेशर नहीं देते। विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, विधायक की जिम्मेदारी। अब हमने उनको जाके कह दिया, उन्होंने कहा हाँ आगे संभालेंगे, अभी आचार संहिता लगी हुई है भाई, अभी कुछ नहीं कर सकते। हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक कि हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं मिलेगी। हम कांग्रेस का किसी भी निर्दलीय भी क्यों नहीं हो, हम किसी पार्टी से हमारे 500-600 वोट। भैया प्रशासन को हमने कई बार लिख के दे दिया है, सड़कें नाली पानी तीनों ऐसी मूलभूत सुविधा चाहिए कॉलोनी के अंदर। अब 50-50 लाख रुपए के मकान लेके बैठे हैं, उसके बाद पानी नहीं है। हमने प्रशासन को कई बार लिख के दे दिया, वाटर वर्क्स में लिख के दे दिया, मैडम को कई बार फ़ोन कर दिया। उसके बाद मैडम देखने भी आई है कॉलोनी के अंदर, वो कहा कि मैं करवा दूंगी समय पे, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। ना टाइम फिक्स है, कभी सुबह 5 बजे आ रहा है, कभी 5:30 बजे आ रहा है, कभी 6 बजे आ रहा है, कभी रात को आ रहा है, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है पानी का। अगर घर की औरतें और पानी के लिए बाहर बैठी रहे हुए तो कैसे काम चलेगा? 8 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है, 6 दिन में पानी आ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये वोट लगाया, पानी नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं। कोई भी अधिकार वोट निर्दलीय से आता है या बीजेपी से आता है या कांग्रेस से आता है, तीनों को कोई वोट नहीं दिया जाएगा जब तक हमारा मांगी पूरी नहीं की जाएगी। किस तरह के हालात है आपके? पानी की तो ऐसी चीज़ है कि पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है, बिना पानी कुछ भी नहीं। टैंकर मंगाते हैं हम, टैंकर 300 रुपये का आता है, वो भी खाना पानी लेके आता है, उसके बाद बीमारियाँ कितनी पैदा हो रही है। परेशानी 3-4 सालों से आ रही है, लेकिन 2 सालों से ज़्यादा परेशानी आ रही है। हमने देवनानी जी को कई बार बोला, उनने भी हमारी सुनी, उन लोगों ने कई बार आगे जाके बोला भी है, लेकिन पानी तो प्रशासन के हाथ में है, वाटर वर्क्स वाले के हाथ में है पानी देना। विरोध ये रहेगा कि वोट सबसे पहली बात है, कॉलोनी के 500 वोट है, अब 500 वोट नहीं मिलेंगे तो क्या खुद जानते हैं वो इस चीज़ को कि आगे कितना भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। कॉलोनी पूरी खिलाफ हो चुकी है कि उनकी सुविधा अगर मूलभूत नहीं मिल गई तो कॉलोनी में वोट नहीं दिया जाएगा। क्या मानते हैं, लगातार 20 साल से विधायक देवनानी यहाँ पर विधायक रहे हैं, यहाँ पर सांसद भी बीजेपी के, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी नहीं, देवनानी जी को हमने लिख के दिया था, वो बाकायदा हमारे साथ गए थे, कॉलोनी वालों की बात सुनी उनने आगे लिख के दिया, कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया, लेकिन प्रशासन अंधा हो चुका है कि प्रशासन सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने दोनों की बोल रहे हैं, कहीं तो बोल रहे हैं हम लोग। आज हम मानते हमारे विधायक जी देवनानी जी है, लेकिन विधायक देवनानी है, उनको कह दिया हमने, उनने सुनी हमारी बात, आगे गए हमारे साथ, लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी हमारे लिए, और सड़क के लिए लड़ रहे हैं वो। 2.5 महीने सड़क के लिए पास हुआ है सेक्शन, लेकिन सरकार बोलता है कि मुझे पैसा नहीं दिया जाता, सड़क किस बात की बनाऊँ? हर कॉलोनी में सड़क बन रही है, सब कॉलोनी में बन रही है। अगर विनायक बिहार कॉलोनी में सड़क नहीं बन रही, राज कॉलोनी में नहीं बन रही, राज कॉलोनी वाले भी गए पुनी नहीं किए, चक्का जाम किया जाएगा, वाटर बॉक्स के यहाँ हंगामा बोला जाएगा और वोट कटेंगे, वोट का बहिष्कार होगा। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के हिंदी के परिणाम जारी करवाने को लेकर आज विद्यार्थी आरपीएससी कार्यालय पहुंचे। 2022 में हुए स्कूल व्याख्याता परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं होने के कारण सभी विद्यार्थियों ने विरोध जताया व 2 दिन में परिणाम जारी करने की अपील की। गुस्साए विद्यार्थियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 15 अक्टूबर 2022 को स्कूल व्याख्याता परीक्षा आयोजित की गई थी और आज 13 महीने बीत जाने के बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया, जिसके चलते कई विद्यार्थियों में डिप्रेशन जैसी समस्या बनी हुई है। पूर्व में भी सचिव से 10 से 12 बार मुलाकात कर इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं विद्यार्थियों ने बताया कि अगर इस बार हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आरपीएससी के सामने सभी विद्यार्थियों द्वारा 3 नवंबर को आंदोलन किया जाएगा। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। आज फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता की हिंदी परिणाम जारी कराने को लेकर विद्यार्थी आज मुझसे मिले और इन्होंने बताया कि भाई 15 अक्टूबर 2022 को इनका एग्ज़ाम हुआ और आज 13 महीने बीतने के बाद भी आज तक इनका रिजल्ट नहीं आया है। आपको ध्यान में है, कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है, इस सरकार ने केवल युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया है, युवाओं के भविष्य पर काली पोतने का काम किया है।
इन्होंने भर्ती जब 15 अक्टूबर को इन्होंने जब एग्ज़ाम करवा दिया और 13 महीने गुजरने के बाद आज तक अगर रिजल्ट नहीं आया और युवा सड़कों पे दौड़ रहा है, आरपीएससी के चक्कर काट रहा है और कांग्रेस सरकार ने ये इनकी खासियत रही है कि जब जब इन्होंने ये ऐसे काम किए, इन्होंने केवल रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है, इन्होंने युवाओं को बौखलाने का काम किया है। आज युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, हर वर्ग परेशान है और हम आज युवाओं के साथ आरपीएससी के सेक्रेटरी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जल्द से जल्द हिंदी व्याख्याता का पेपर और परिणाम इनका जारी करें ताकि ये युवा अपने भविष्य को संवारे। कांग्रेस सरकार ने तो इनके भविष्य पर अंधकार करने का काम किया। मांगे हमारी स्कूल व्याख्याता हिंदी के अंतिम परिणाम को जारी रखने के लिए है। अब 15 अक्टूबर 2022 को परीक्षा हुई थी स्कूल व्याख्याता हिंदी 2022 को, तो उसका अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ, जिसके कारण से यहाँ पर हिंदी के अभ्यर्थी मानसिक अवसाद में भी है और अभी हमारी मांग यही है कि जल्द 1-2 दिनों में कि हमारा रिजल्ट जारी करें। लगभग आज ये 13वां महीना चल रहा है। देख लो, कम से कम सचिव साहब से 10-12 बार मिल चुके हैं हम। करीब हमारे हैं, देखो 2932 के आसपास इन्होंने पास किया है, तो 1462 पोस्टों के लिए है ये। मांगे पूरी नहीं होगी तो हम 3 नवंबर को हम आंदोलन करेंगे। फिर कहाँ पे? यहीं पर आरपीसी के सामने 500 मीटर के दायरों को थोड़ा 600 मीटर के आसपास करेंगे हम ये वहाँ पर। जी 1 साल तो हो गया लगभग। देखिए मैं था यानी कि 34 का था, लेकिन आज मेरी 35 हो गई। अब यहाँ पर है कि हमें नुकसान ये, जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस वालों तक इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है, तो अभी उनकी जो ज्वाइनिंग है 22 दिन हो गए, करीब 22 दिन हो गए, तो उनकी सैलरी 22 दिन की बन गई है और इंक्रीमेंट में नुकसान है, हमारे प्रमोशन में हमें नुकसान है। तो हमारी जब पोस्टिंग होगी, जब हमें नियुक्ति दी जाएगी, तो हमसे तो उनसे जूनियर ही रहेंगे हम, तो हमें तो उनसे ज़्यादा नुकसान ही है, उनको तो फ़ायदा ही है। सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा 31 अक्टूबर को जीएलओ ग्राउंड में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रिंसिपल सबरीना रॉजर द्वारा दी गई। अजमेर के सेंट जॉन स्कूल की प्रिंसिपल सबरीना रॉजर ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर को जीएलओ ग्राउंड में स्पोर्ट्स डे का आयोजन होने जा रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ही मनाया जाता है, जिसके आधार पर इस कार्यक्रम की थीम रखी गई है। इस आयोजन के जरिए बच्चों को एकता का संदेश दिया जाता है। इस खास मौके पर 2 विशिष्ट अतिथि रैमसन विक्टर व सौरभ बजाड़ का आगमन होगा। आपको बता दें कि इसके अलावा इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी जाएगी, जिसके जरिए सभी बच्चे आने वाले अतिथियों का डांस व गायन के जरिए स्वागत करेंगे। जो है 31 अक्टूबर 2023 को हमारा स्कूल सेंट जॉन्स डायसेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है जीएलओ के अंदर एक स्पोर्ट्स डे का आयोजन करने जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर को हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाते हैं और ये एक एकता और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसलिए हमने हमारे स्पोर्ट्स डे की जो थीम है वो भी हमने रखी है, आर्म एंड डाइंग स्पिरिट। इसके ज़रिए हम जो है बच्चों में एकता का संदेश देने का प्रयास करते हैं। इस खास मौके पर स्पोर्ट्स डे के ऊपर हमारे जो विशिष्ट अतिथि जो आएंगे, उसमें हमारे 2 विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे डायसेस के चेयरमैन हैं राइट रेवरेंड रैमसन विक्टर और श्री सौरभ बजाड़, जो राष्ट्रीय खेल परिषद के सम्मानित सदस्य होंगे। इसके अलावा हमने जो बहुत से मुख्य अतिथि के रूप में भी हमने 6 जनों को बुलाया है, जिनका कि खेल जगत से काफ़ी संबंध रहा है। जो इस तरीके से हैं, मनोज चौहान जी हैं जो टेबल टेनिस के कोच हैं, इंडिया इंटरनेशनल उसमें उन्होंने अपना जो है योगदान दिया है। फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव श्री सुधीर जोसेफ हैं। फीफा फुटबॉल कोच के श्री शिवदत्त पाराशर हैं। नेशनल बास्केटबॉल के प्लेयर जो हैं श्री सिसिल रॉजर जी हैं और प्रसिद्ध समाज सेवी और अंजुमन सदस्य के मुनव्वर अली जी जो हैं, ये हमारे बीच में उस दिन रहेंगे और इनके द्वारा जो है हम बच्चों में, इन्हीं के द्वारा जो है हम बच्चों को प्राइज़ गिविंग वगैरह दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें हमने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें बच्चे जो हैं अपने आने वाले सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत एक डांस के द्वारा करेंगे। इसके अलावा जो हमारी मीट्स रहेंगी 100 मीटर्स, 400 मीटर्स, रिले रेस, छोटे बच्चों की ड्रिल्स है,
प्राइमरी और केजी के बच्चे जो हैं वो अपनी प्रस्तुति जो है वो ड्रिल के द्वारा देंगे। इस तरह से हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो सुबह 10 बजे GLO ग्राउंड के अंदर किया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते हैं एक नए सफर पर। इनर व्हील क्लब ऑफ अजमेर द्वारा भव्य चैरिटी मेले का आयोजन विजय लक्ष्मी पार्क में किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य यहां से एकत्रित धन संग्रह को कैंसर जागरूकता और रोकथाम के काम में लिया जाना है। अध्यक्ष अंजू रावत ने बताया कि इस चैरिटी मेले के आयोजन की योजना पिछले 2 महीनों से चल रही थी, जिसमें सभी स्टॉल लगाने एवं जनमानस को खरीद के दौरान मूलभूत सुविधा मिल सके, इस हेतु सभी बारीकियों का ध्यान रखा गया था। मुख्य उद्देश्य इसे पर्यावरण अनुकूल रखना था, जिसके लिए जागरूकता के लिए कई संदेश प्रसारित किए गए थे। सचिव इशिता कोठारी ने बताया कि मेले में लगाई गई स्टॉल्स में की गई पूरी सजावट सदस्यों द्वारा स्वयं की गई है तथा इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसके सुंदर स्वरूप हेतु पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। सजावट प्रभारी क्लब सदस्य ऋतु अग्रवाल ने सजावट को पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने हेतु सदस्यों की मदद में सजावट कागज एवं पुराने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के तर्ज पर किया गया है। इस उत्सव को सफल बनाने में क्लब के सभी सदस्यों ने समान भागीदारी निभाई। अध्यक्ष अंजू रावत और सचिव श्रीमती इशिता कोठारी ने इस उद्देश्य के लिए अपना समर्थन दिखाने और बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल होने के लिए अजमेर के लोगों को विशेष धन्यवाद दिया। हमारे यहाँ पे कपड़ों की, ज्वेलरी की, हैंडमेड आर्टिकल्स की, खाने पीने की, मनोरंजन की सभी तरह की स्टॉल्स हैं यहाँ पर। और हमारा इनर व्हील फेयर चैरिटी जो अभी आपको मिसेस भावना ने बताया, ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसके पैसे से कोई भी बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं। इस बार कैंसर अवेयरनेस पे पब्लिक बहुत आती है, बहुत अच्छा इसका वो रहता है और इतनी स्टॉल्स की डिमांड रहती है। अभी भी हमारे पास काफ़ी क्वेरीज हैं स्टॉल्स के लिए और 75 स्टॉल्स अभी हमने इस बार ऑर्गेनाइज़ किए। इस बार का जो फेट है वो पूरा इको फ्रेंडली फेट किया है। जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उनको जो हमने गिफ्ट्स दिए हैं वो सारे हैंडमेड कपड़े के बैग में दिए गए हैं। हम जो संस्था के साथ जुड़े रहते हैं जैसे वीर मनोविकास और आशाएं चैरिटेबल ट्रस्ट, वहाँ से करीबन 40 से 50 बच्चे यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं, जिनको हमने यहाँ पे बुला के उनके लिए एक मैजिक शो अरेंज कराया है। इन बच्चों ने हमारी मदद करी थी इको फ्रेंडली पेपर्स बनाने के लिए भी, जो पेपर्स हमने स्टॉल और ओनर्स और अलग अलग लोगों को देने के लिए गिफ्ट रैपिंग में यूज़ में लिया। हमने यहाँ पे जगह जगह नोटिस लगवाए गए थे कि आप प्लीज़ अपना खुद का शॉपिंग बैग कैरी करिए, अपनी खुद की वाटर बॉटल्स कैरी करिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए कम से कम मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें। ये हमने मैसेज सबको कन्वे किया। हाँ, जो फेट है उसमें सभी के लिए अट्रैक्शंस है। बच्चों के लिए भी हमने स्पेशली एक गेम काउंटर रखा है जो इनर व्हील स्टॉल पर होगा। वो 4 बजे से रात के 9 बजे तक होगा और हमारी एक हाउसी है जिसमें बड़े अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा फेट है वो सभी के लिए है और बहुत बढ़िया। इसमें अभी गेम स्टॉल तो अभी शुरू होगा, लेकिन हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ NGOs हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं, तो उनसे 45 बच्चे यहाँ आएंगे और उनको हम मैजिक शो भी दिखाएंगे और उनका खाने का भी सारा प्रबंध है। ये इनर व्हील चैरिटी फेट लगाया है। हम पिछले 12 सालों से ये फेट लगा रहे हैं
और हमारा इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी हम इससे पैसा एकत्रित करते हैं वो हम किसी भी सामाजिक कार्य में लगाते हैं। इस बार हमारा जो उद्देश्य है, हम कैंसर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन, मतलब कैंसर के बारे में महिलाओं को पता चले कि भाई कैंसर क्यों और कैसे होता है और उसकी रोकथाम कर सके, हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर व्यवसाय शिक्षा योजना के अंतर्गत संभाग स्तरीय अमुखकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अजय कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 480 संस्था प्रधान, हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को आज इस कार्यशाला में आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला में व्यावसायिक शिक्षा के समस्त पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक समस्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने की सरकारी योजनाएं हैं। उसी के तहत वर्तमान में चल रही व्यावसायिक शिक्षा में उन सभी प्रिंसिपलों को समस्त गतिविधियों की जानकारी देने हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अजमेर के तत्वाधान में आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में अजमेर संभाग के व्यावसायिक शिक्षा के प्रिंसिपल्स की एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 480 संस्था प्रधान हायर सेकेंडरी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल है जहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा चलती है उनको बुलाया गया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा के समस्त पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा में कौन कौन से फंड्स हैं, उनका उपयोग किस तरह से करना है। हमारे यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक समस्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने की सरकार की योजना है और उसी के तहत वर्तमान में जहाँ व्यावसायिक शिक्षा चल रही है उनके प्रिंसिपल्स को समस्त गतिविधियों की जानकारी देने के लिए यह कार्यशाला आज आयोजित की गई है। इसमें अजमेर जिला, नागौर जिला, टोंक और भीलवाड़ा जिले के समस्त संस्था प्रधान भाग ले रहे हैं। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।